दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर वर्ल्ड में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे कि इसमें हमें जो शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती के सवाल दिए हैं उन्हें हम किस ढंग से अच्छे आसानी से सॉल्व करें। तो देखिए, पहले हम दोस्तों बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की कि शांत आवर्ती होता क्या है। यदि x बराबर p बटे क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है कि जिसका हर यानी कि q 2 पर घात n गुणा 5 पर घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होता है। तो देखिए, डेफिनेशन जो हमें डेफिनेशन दी है उस वो हमसे कहना क्या चाह रही है कि मान लीजिए दोस्तों, आपको कोई भी संख्या दी गई है परिमेय संख्या, तो जब उसका जो हर होगा वो उस पर 2 पे घात कुछ होने चाहिए या 5 पे घात कुछ होने चाहिए। तो जो संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी वो हमारी शांत आवर्ती होगी। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या यहाँ पर ले लेते हैं 2/5। अब इसका हर हमारा 5 पे घात 1 के तौर पर हम देख सकते हैं। अब हम इसे जब इसका दशमलव प्रसार करेंगे, इसे काटेंगे इसे, तो 5 से जब इसमें भाग जाएगा नहीं तो 0 लगाकर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 20। तो 5 चौक 20, यानी कि अब ये संख्या हमारी पूरी 0.4 बार डिवाइड हो गई। तो ये 2/5 संख्या हमारी क्या थी दोस्तों, एक शांत आवर्ती थी। ठीक दोस्तों, अगर हम इसी तरह से बात करें, अगर हम यहाँ पर एक संख्या और ले लें कि 1/3 आप ले लें दोस्तों यहाँ पर। अब आप इसका 3 का भाग देंगी तो पॉइंट लगा कर 0 यहाँ बढ़ाएंगी तो 3 3 9, फिर 1 बचेगा। अगर आप इसमें फिर चाहें भाग देना तो फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा। तो मतलब इस तरह से कंटिन्यूस लगातार ये चलती चलेगी, मतलब ये हमारी एक अशांत आवर्ती है, यानी अशांत परिमेय संख्या है ये हमारी दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट से आपको ये क्लियर हो गया होगा कौन संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। हमें समझना ये कि जिसका हर अगर 5 पे घात कुछ बने या 2 पे घात कुछ बने तो संख्या हमारी वो शांत आवर्ती होगी, और नहीं ऐसा तो हमारी अशांत आवर्ती होगी। जैसे कि हमारी नीचे डेफिनेशन हमें कह रही है। अशांत आवर्ती समझ लेते हैं। यदि x बराबर p बटे क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर घात n गुणा 5 पर घात m के रूप का नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक दोस्तों, जैसे कि हमने 1/3 वाला एग्जाम्पल देखा था, और भी कई सारे एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए 1/7 का एग्जाम्पल ले लें आप। ठीक दोस्तों, तो इसमें हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो क्या है 7 एकम 7। ठीक दोस्तों, फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 30, 7 चौक 28, यानी कि ये संख्या हमारी 28, फिर 2 बचे। ठीक दोस्तों, तो वो हमारा कितना है 20, तो 7 दूनी 14। इस तरह से अगर हम भाग देंगे तो लगातार हमारी संख्या आगे आती चली जाएगी, मतलब ये संख्या हमारी खत्म नहीं होगी। तो 1/7 भी हमारी संख्या दोस्तों कैसी होगी, अशांत आवर्ती होगी। चलिए दोस्तों, इसी बेसिक को सीखकर हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कि जो कि हमें पहला प्रश्न दिया गया है 13/3125। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट को दोस्तों केवल ये याद रखना है कि हर में 2 पे घात n या 5 पे घात m के रूप का हर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया 13, तो पहले हम इसके हर का मान निकाले थे, गुणनखंड क्या होंगे। हमें दिया 31/25, तो 5 से काटिए, 5 छक्के 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काटिए दोस्तों, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से डिवाइड करिए 55 25, और फिर 5 से 5 एकम 5। तो आपने देखा इसकी गुणनखंड 5 बार 5 आए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 13/3125 को 13/5 पे घात 5। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अतः हर का मान 5 पे घात m की रूप का है, तब 13/3125 एक शांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों,
सिंपल सा सवाल था, हमें तुरंत समझ में आया। ऐसे ही हम इस सवाल को देख लेते हैं। तो इसका हमारा हर दोस्तों के दिया है 8, इसके हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसके 3 गुणनखंड हमारे निकले। तो 17/8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, या 17/2 अतः 2/3 2/n के रूप का है। तब अतः हर, अब यहाँ हर लिख लीजिए, अतः हर 2/3 2n के रूप का है। तब 17/8 एक शांत आवर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, 17/8 हमारी कैसी होगी, एक शांत आवर्ती होगी। इसी प्रकार से हम आगे के सवालों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 64/455। हमें इसका पता करना है। इसके हर का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 455 को 5 से काटिए, 5 ने 45, 5 एकम 5, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 से काटिए, 13 एकम 13। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणन, हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहाँ पर हमने देखा, अर्थात हर 5 गुणा 7 गुणा 13 है, जो कि 2m गुणा 5n के रूप का नहीं है। तब यह संख्या अशांत, दोस्तों कैसे होगी, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम अगला सवाल देखेंगे, 14 क्वेश्चन। वो हमें क्या दिया गया दोस्तों, वो हमें दिया गया 15/1600। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 1600 के गुणनखंड निकाल लीजिए, काटिए, 2/16, 2 0, 2 चौक 8, 2 0, 2 दूनी 4, 2 0, 2 एकम 2, 100, 2 पंजे 10, 50, फिर 25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 एकम 5। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15, इसे 15 बट्टे में 1 2 3 4 5 6, 2/6 गुणा 5/2। अतः हर 2m गुणा 5n के रूप का है। तब यह परिमेय संख्या शांत आवर्ती होगी। दोस्तों कैसी होगी दोस्तों हमारी, ये शांत आवर्ती होगी। ठीक दोस्तों, हमें इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना, केवल हर को चेक करना है आपको। अगर हर 2m गुणा 5n के रूप का है तो संख्या हमारी शांत है, और अगर नहीं है तो अशांत है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, 5वें नंबर का क्वेश्चन। हमसे ये कहा गया है 29/343। दोस्तों 29/343, अब इसे चेक करते हैं। तो इसकी गुणनखंड देखिए दोस्तों, तो 343 7 से भाज्य संख्या है, 7 छक 28 और 7 निम 63, फिर 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, तो क्या 29/343 यानी 7 पे पावर 3। अतः हर
2 पावर m गुणा 5 पावर n के रूप का नहीं है तब यह अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, वो हमें क्या दिया गया दोस्तों, 23/2 पे घात 3 गुणा 5 पे घात 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें करने की गुणनखंड कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आवाज़ गुणन पहले से दी हुए हैं। अतः हर 2 पावर m गुणा 5 पावर n के रूप का है तब यह संख्या शांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने कितना इजी वे से हमने सभी सवालों को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है 7वें नंबर का क्वेश्चन, 129/2 पावर 2 5 पावर 7 और 7 पावर 5। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों तो यहाँ पर भी हमें आवाज़ गुणनखंड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें गुणनखंड दी हुई है। यहाँ हर 2 पावर m गुणा 5 पावर n के रूप का नहीं है अतः यह एक अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक अशांत आवर्ती होगा क्योंकि आपने शीशे देख लिया, इसमें 7 गुणनखंड 7 के रूप में आ रहा है, तो संख्या हमारी 2 और 5 के रूप में रहनी चाहिए बस केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें सॉल्व करना है 6/15 को। तो देखिए दोस्तों, हम इसके आवाज़ गुणनखंड करके देखते हैं 15 के। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों देखें इसे गौर से सही तरह से, तो 6/15 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 गुणा 5, और इस 6 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, तो 3 गुणा 5 ये हमारा 3 से 3 कट गया। अगर हम चाहें तो दोस्तों, तो ये हमारा तो सही माने में क्या बचा दोस्तों, 2/5। ठीक है, अब जब हमारा 2/5 बचा है तो दोस्तों जहाँ हर 5 पावर n के रूप का है। ठीक दोस्तों, तब यह शांत आवर्ती है। दोस्तों ये हमारी कैसी आवर्ती होगी, शांत आवर्ती। 2 पावर m या 5 पावर n किसी भी एक के रूप का हो जाए दोस्तों हमारा। ठीक है, अगर हम इसे देखें दोस्तों तो 35 को हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 35 को 35 रखें यहाँ पर और 50 के गुणनखंड देखें तो दोस्तों हमारा 2 गुणा 5 पे घात 2, 25 25 25 दूनी 50, ये हमारे इस रूप में हो सकता है जहाँ हर 2 पावर m गुणा 5 पावर n के रूप का है। ठीक दोस्तों, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इधर दिया गया है, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या 70/210। यहाँ पर हम पहले 210 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 से काटेंगे
2 एकम 2 0, 2 पंजी 10, 2 से 2 पंजी नहीं कटा दोस्तों, 5 से काटिए इसे दोस्तों, ठीक है। तो 5 2 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसे 3 से काटिए दोस्तों, 3 सत्ते 21, फिर दोस्तों किससे काटें, 7 से। तो दोस्तों इसके आवाज़ गुणनखंड देखने पर हमें मालूम पड़ा कि 77 बटे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है दोस्तों। जहाँ हर 2 पावर m गुणा 5 पावर n के रूप का नहीं है, तब यह अशांत आवर्ती है, ठीक है दोस्तों। तभी हमारी कैसी आवर्ती है, अशांत आवर्ती। तो इस तरह हमने पहले क्वेश्चन की 10 सवालों को पूरे को सॉल्व किया दोस्तों, ठीक है।